खुद तैयार हम पढ़ावे के व्यू से एक सुनिए कि बाबू साहब इसका मतलब होता कथन। चलिए डिफिनेशन लिखिएगा, हम बोल के लिखा था, लिखो जल्दी फटाक से। कथन लिखिएगा, इसका हिंदी होता ये तो होता है कथन, नरेशन। हो गया ओके सर। ये बातें किसी व्यक्ति या ऑनलाइन वाले भी लिख लीजिएगा डिफिनेशन। किसी व्यक्ति या पुरुष की कही हुई बातें को दो अलग अलग प्रकार से कहा जा सकता है। दो अलग अलग प्रकार से कहा जा सकता है। दो अलग अलग प्रकार से कहा जा सकता है। दो अलग अलग प्रकार से कहा जाता है। किसी व्यक्ति या पुरुष की कही हुई बातें को दो अलग अलग प्रकार से कहा जा सकता है। कहाँ जब कहने वाले के मुख्य कथन को जब कहने वाले के मुख्य कथन को हम किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यों का त्यों उसी बात को शब्दों में कहते हैं। ज्यों का त्यों उसी व्यक्ति के शब्दों में कहते हैं। आवाज नहीं करो। ज्यों का त्यों उसी व्यक्ति के शब्दों में कहते हैं। तथा कोई भी कथन को अदल बदल कर कहते हैं। कोई भी कथन को अदल बदल के कहते हैं। उसे नरेशन कहते हैं। उसे कथन कहते हैं। निष्कर्ष कथन कहते हैं। देखिए इसमें दो को चीज पढ़ा रहे हैं हम, जो देखिएगा आप लोग। इनडायरेक्ट नरेशन होता है। देखिए प्रकार में मैं समझा देता हूँ इसके बारे में। डिफिनेशन इसका जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। देखिए दो लोग जो थोड़ा सा समझ लीजिए बिना डिफिनेशन के। देखिए मैंने बोला डायरेक्ट स्पीच नरेशन। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, इसको स्पीच नरेशन हम स्पीच लिख सकते हैं। स्पीच मतलब वाक्य। ये प्रकार पर कुछ नहीं है। इसका पकड़ने का नियम है, याद करने का नियम है। जैसे मैं किसी के साथ संवाद कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं कि वो बोलेंगे कुछ, तो अगर वो बात को सीधे सीधे मेरा भाषा में बोल दे तो समझे कुछ डायरेक्ट बोल रहा है। प्रत्यक्ष कथन से बोल रहा है, वो डायरेक्ट बोल रहा है। ठीक है। कथन यहाँ अगर यहाँ पर स्पीच लगे तो इसको कुछ कहेंगे वाक्य, क्योंकि यहाँ स्पीच की हिंदी वाक्य हो रहा है। समझ आ रहा है ना।
मैंने बोला कि अगर बोलेगा डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच तो एक मतलब प्रत्यक्ष, जो बात बोला उसी के भाषा में अगर हम बोल देंगे तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट। अगर जो इनडायरेक्ट, जो अदल बदल के बोलेंगे उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे हमको जाना है खुसरूपुरा स्टेशन, तो खुसरूपुरा स्टेशन से जाना है रोड, बाय रोड द्वारा, तो बाय रोड तो सामने स्टेशन पहुंच गए, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट रास्ता। और के बाद अदल बदल मन्ना सर के कोचिंग घूमते जाएंगे तो ये हो गया इनडायरेक्ट। अब किसी को गाली देना है तो मुंह पर गाली दीजिएगा तो वो कहलाएगा डायरेक्ट, अगर पीछे मुंह पीछे दूसरा के द्वारा कहवाएगा तो कहलाएगा इनडायरेक्ट। यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? ये था आपका नरेशन का दो पार्ट, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसी को डायरेक्ट बोलना, देखो कभी कोई ससुराल जाता है, सब जाता है, मैं भी नहीं है, अभी तक हमको शादी नहीं हुआ, देखिए डायरेक्ट स्पीच अगर आप जानते हो, सबसे पहले आप साली से डायरेक्ट नहीं बात कर सकते हैं, पत्नी से बोलिएगा सुनिए ना, उससे थोड़ा सा, उनसे अपना बहन से थोड़ा बात करा दीजिए ना, सही बात है गलती? तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। आप डायरेक्ट बात नहीं किए हैं, आप इनडायरेक्ट बात किए हैं। आप डायरेक्ट ससुराल नहीं जा सकता, वो बिना करने का आपका रिकॉर्ड हो रहा, आवाज ना सुन रहा ना, गजब स्थिति तुम कहले हैं, तुम बड़ी साली पर दम ध्यान देता है गधा नहीं, सिंटू कहीं का। देखिए डायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट देखिए वो हम नीचे से लेकर ऊपर तक पढ़ा रहे, क्योंकि एसएससी बैंकिंग मैट्रिक इंटर सब में काम लेना, मैट्रिक इंटर सब में काम लेगा, इसलिए ऊपर से लेके पढ़ो नीचे तक, कि कोई मार के पूछेगा तो तुरंत बता देंगे, ठीक है? सबसे पहले आता है डायरेक्ट नरेशन की दो भाग के बाद टाइप ऑफ नरेशन, दो भाग होता है, दो भाग, इसका दो भाग नरेश, जो डायरेक्ट नरेशन लिखे हैं उसका दो भाग होता है, जिसमें सबसे पहले होता है रिपोर्टिंग क्लॉज, दूसरा है रिपोर्टेड। देखिए एगो में आईएनजी लगा है, एगो में ईडी लगा है, इसको पहले समझिए, एगो रिपोर्टिंग, एगो रिपोर्टिंग दे रहा है वो ना, वो रहा है, तो आईएनजी लगा था रहा हो गया, आईडी लगा था में चला गया, यानी परफेक्ट में चला गया, यही हो कुछ आईएनजी लगा तो चला गया कुछ में, आईएनजी कंटीन्यूअस में चला गया। तो इसके बाद में तो देखो जल्दी से बना के क्लियर कर दिए सीमा बोर्ड जितना, तो रिपोर्टिंग क्लॉज में फिर एक बार बोल दीजिए, लिखिएगा इस भाग को इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा जाता है, इस भाग को इन्वर्टेड के कॉमा इस भाग को इन्वर्टर के कॉम, इस भाग को इन्वर्टर कॉमा के बाहर रखा जाता है। हो गया इन्वर्टर कॉमा लिखना आता है रे बबुआ, देख रहा है ना, वो रखा जाता है, लड़की लोग इन्वर्टर नहीं लिखा था अभी तक। उसका नाम है, बता दे, स्नेहा कुमारी। देखिए ये आपका इन्वर्टर कॉमा होता है, यस ये होता है कॉमा, इन्वर्टर कॉमा, या इधर होता है ऐसे और ऐसे, ये हुआ इन्वर्टर कॉमा। लिखिए हमने उसी में लिखेगा, इस भाग में एक व्यक्ति की, लिखिए इस भाग में उसको दे हिंदी में लिख ले कॉम वाले, इस भाग में नमूना, इस भाग में एक व्यक्ति किसी दूसरे या एक व्यक्ति किसी दूसरे या अन्य व्यक्ति से, किसी दूसरे या अन्य व्यक्ति से उस तीसरे व्यक्ति के शब्दों को, सर दूसरे या अन्य व्यक्ति से उस तीसरे व्यक्ति के तीसरे व्यक्ति के शब्दों को ज्यों कहते हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखकर बोल दिया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखकर बोल दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखकर बोल दिया जाता है। चलिए लिखिए, इसी में लिखिएगा रूल बार, रिपोर्टिंग में पढ़ना है ना बढ़िया से, तो पढ़ो, अगर पढ़ा तो ऊपर से पढ़ा, नीचे तक पढ़ा।
जगरा हाथ में टूटो ये जब मालूम पट्टी रख ली सर बस बांध तो घर बैठा दीजिएगा। देखिए रूल नंबर बउआ जब बहुत गहराई से पढ़ा रहे हैं, भले से गहराई से तुम लोग भी पढ़ो, ठीक है ना। मैंने बोला रूल नंबर में क्या लिखना है, बोलेंगे सबसे पहले इसमें कॉमा का प्रयोग करेंगे। कोई जगह कॉमा के वाक्य के लिखने के बाद कॉमा का प्रयोग करें, दूसरा में है, देखिए इसमें सबसे पहले पकड़ने पड़ेगा पर्सन। जो इन रिपोर्टिंग है उसमें पर्सन कौन सा टेंस है, वॉइस है, नरेशन, उसमें इनकी जो जांच करने पड़ेगा कि कौन सा नियम, उसी के अनुसार हमको लगाने पड़ेगा रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग में साइड, टोल्ड, ये सब आता है, उसमें कुछ करता है कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। देखिए इसमें जो पढ़ना जैसे साइड टू लिखा, साइड टू, तो साइड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में बदल दिया जाता है, साइड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा? देखिए इससे एग्जांपल पता चलेगा, तो ये तो याद करना, बताएंगे याद करना है इसको। said, to, told, asked, इसमें याद करना है। समझ में आया? नहीं पता चला तुमको इंग्लिश? क्योंकि लाइफ में पहली बार कहाँ पढ़ी नरेशन? ऊपर पढ़ी होगी, हमको आप पता है। आज पता नहीं चला कि कहाँ से ट्रेन घुसा देने जे। देखिए इधर आइए बबुआ, अब आप देखिए जब नरेशन कन्वर्टिंग करेंगे तो सबसे पहले जो आएगा, मैंने बोला कि कॉमा के बाद लिखेंगे कौन सा स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, कॉमा के बाद रिपोर्टेड, कॉमा के बस सिंपल लॉजिक हो गया खत्म। बाकी डू मैं अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम? तुमको समझ आएगा कि इंग्लिश सीधा बाहर चीज है। यो देखिए अब देखिए यहाँ जो पढ़ेंगे हम टेंस पढ़े, टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस टू पास्ट इंडेफिनिट। एक ही पढ़ेंगे बुआ बारी बारी से, ठीक है। समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा, फिर अपने आप बनाने लगेगा अपने से बिना कुछ कहे। मैंने बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि जो इसमें अगर कोई भी वर्ड अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो चेंज करेंगे सीधे पास्ट इंडेफिनिट। अंडरस्टैंड? पहले को उसके बाद सबके चेंज करना बता देता हूं तुरंत। पहले उसके बाद एगो जो बचल कुछ नहीं रिपोर्टेड ना, उसको खत्म करके इसको लगाने देते हैं। सर रिपोर्टिंग लिखना अभी उसको तो लिख लो ना जो लिखे हैं, इधर वाला नहीं लिखा हुआ तुम लोग, लिखो ना। मूल चीज जो मूल होता है नरेशन में कौन, अगर ये याद कर लेगा तो फिर नरेशन खत्म, चुटकियों में खत्म। देखिए रिपोर्टिंग में जो रिपोर्टिंग तैयार करता है, रिपोर्ट जो खत्म हो गया ना, रिपोर्ट में से मैं ईडी लगा कुछ काम भविष्य काल के, तो भूतकाल के काम होगा। यस सर। आईएनजी लगे जो समय चल रहा है जारी हो। देखो जो पढ़ा रहे अभी जो टॉपिक चलेगा नरेशन में बहुत सुंदर है, बढ़िया से पढ़िएगा रूल। देखिए सबसे पहले था डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच या नरेशन लिखो। अरे इंग्लिश में ना बात सा बना देता, मेरा नाम जितुआ नहीं, इनडायरेक्ट ना काम में बात हो रहा है तो बापा ऐसा डायरेक्ट गलती निकल हो। हां सर अब सही हो गलो। हां आप ये सब बात समझ रहे एक पट्टी डायरेक्ट, एक पट्टी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मार करेगा, डायरेक्ट सही लिखो, डायरेक्ट क्या लिखा था तब डी आर ना डी ना डी आई आर ई सी टी, वो तो कर लो ई सी टी, डी आई आर आर ई सी टी, डायरेक्ट सही है। डायरेक्ट वीडियो काटे पड़ते थे उसमें डायरेक्ट सर माथा चंगला देता, हमको क्या करे। सुन धोबियन के चक्कर में धोबियन नहीं बनते, अभी ट्यूशन में गाली देता है साला बेचारा के। या सेमा संस्कार ही है कि हम अपने संस्कार पे सर जो दिन दहाड़े तो ऐसे बात को सर यार, अब बाद में पीछे में बाद में कितना गड़िया तेरा पता हो तो कितना गड़िया होगा। एकदम अजितवा की कॉपी गेले ना साला उसको छठा से पढ़ाएं
10वां चल गया, उसके बाद हमको गाली देना स्टार्ट कर दिया। इसे कहते हैं लव जी। आज का जो समय है यही है। कलियुग। अरे तो ऐसे निकालता के लोग हम मुंह से निकाल। हाँ आते के लिए क्योंकि रेप कर दी जाके। ना जी, लेकिन सही बात है, 12 बजे रातवा के लाइब्रेरी में से सही कल को हमरा ध्यान में आइलो। 11 बजे तक पढ़ी, उसके बाद आँख से चल चुका तो 11 बजे तेरे पढ़ा हो, हमारे समय 2 बजा दे जा। अच्छा 2 बजे कौन सी करके हमें ना पता है। कौची बोल ले तो पापा लगा क्या तुम्हें? तो देखेंगे क्या वाले। देखिए इसको जो याद करना हुआ, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करवाना है। सबसे पहले टेंस चेंज करवाते हैं, टेंस, ठीक है। देखिए सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट होता है सामान्य वर्तमान का। प्रेजेंट इंडिफिनिट को चेंज करेंगे हम पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट, अरे बड़ा छोटा की इज्जत करना चाहिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडिफिनिट में। बहुत दुख होता है सिर्फ को से बोला जाता है, गजब स्थिति। तो ये सब खराब जगह पे भरोसा कर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम चेंज करेंगे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है में कुछ इसमें प्रेजेंट है ना हुआ, इधर कौन लेते पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस। तीसरा है पास्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद आता है परफेक्ट। परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद चौथा है परफेक्ट के बाद आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है, इसको चेंज करेंगे वो चीज पास्ट। इधर प्रेजेंट है, इधर पास्ट हो जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस शॉर्ट लिख दिए। चौथा में है सिंपल पास्ट। बबुआ सिंपल पास्ट है एकदम। यहाँ अजीब चीज हो गया। सिंपल यहाँ से देखो, यहाँ चेंज हो गया। यहाँ था, यहाँ से चला वर्तमान। 1 2 3 पढ़ा है, 3 किसमें पढ़ना है? पास्ट में, पास्ट सिंपल पास्ट में पढ़ना है। यानी कि यहाँ तक प्रेजेंट था, आगे जो आ रहा है कुछ पास्ट आ रहा है। तो सिंपल पास्ट को किस में चेंज करते हैं? सिंपल पास्ट को हम परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में। कौन से परफेक्ट में? पास्ट परफेक्ट में। बोलना नहीं है बबुआ। लिखो परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को नो लॉजिक पास्ट परफेक्ट में। ये पंखावा तेज कर रहा है। कहता पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के चेंज करिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेम लॉजिक। कहता फ्यूचर। फ्यूचर देखिए यहाँ फ्यूचर में 2 चीज सेल या बिल, बस इसमें दुनिया घुमा रहे हैं। फ्यूचर में सेल या बिल, आगे इसमें चेंज सूड या उड। देखिए इतना तक लॉजिक। अभी एक टाइप पढ़े, इसका एक टाइप नरेशन के चेंज कर एक टाइप। अभी बहुत सारा लिखो इसको, कम से कम 3 टाइप पढ़ लीजिए। ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सुनना है। डायरेक्ट यहाँ स्पीच अलग हो गया, ठीक है। बोर्ड देखिए से को चेंज करेंगे से में, सेज को चेंज करेंगे सेजे में, सेटू को चेंज करेंगे टेल में, सेड में चेंज करेंगे साइडे में, साइटू को चेंज करेंगे टोल्ड में। अगर कॉमा है तो उसको कोचिंग में दैट में। बस इतना। समाज में नहीं आ रहा तुम लोगों को। मैंने बोला से को चेंज करेंगे से में, सेज को सेज में, सेटू को टेल में, साइड के साइड में, साइटू को टोल्ड में। अब आ गया ना, उसमें पढ़ना है कमांड जो पढ़े ना, उसमें पढ़ना अलग। किसी को ऑर्डर देना हो तो अलग आ जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में किसी को सजेशन देना होता है, ठीक है ना। उसमें अलग से चीज है, उसको डिपेंड करे कौन सा टेंस है, कौन सी यूज हो रहा है। समझ? ये जितना जो नोट लिखा रहे सब अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव माने कोई ना कहा, मैं ऑपरेटिव बात लिखाएंगे, फिर नेगेटिव में आ जाएगा सब चेंज अलग अलग। तो बोलो किसी भाई बहन की दिक्कत है तो बोलो हाँ या ना, खाली बोलना हाँ या ना, आप कुछ नहीं। नो या यस ऐसे बोलना। इसको बोलते हैं ना स्क्रीन बनाते ऐसे करके ना किसका लिखो। नो मानने नहीं, यस मतलब
चलो लिखो भाई, छोड़ो ना, आराम आराम पढ़िए, कोई पेन लगा ले। इधर से मार जी, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, वो हमारे साथ आके डिस्कस नहीं करते, केस हो गया, और किसी बोला केस हो गया बेचारा। चलिए देखिए दे नाउ है वो तो उसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट, देखिए स्पीच लेके डायरेक्ट इसको चेंज करें, नाउ को चेंज करके देर में, हियर को करेंगे देर में, दिस को करेंगे दैट में, दोज करेंगे, देखिए देर है तो दोज में। यहाँ देखिए कम तो गो, जाओ तो आओ, कहता 10 अलग है, 10 कहना सो दैट वे, कहता आइदर, तो ना आइदर के देखिए यहाँ हाइदर लिखा था, टाइदर लिखा है, हाइदर इसको पढ़ते हैं। देखिए हेंस तो देंस, वहाँ लिखे आगो, सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज यह है, इधर वाला फिटिंग हुआ है, जहाँ ये हुआ है सबसे ज्यादा यूज होता है। देखिए कहते अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, दिस डे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे। टुमारो के नाम में कहता आगे वाला समय होता है द नेक्स्ट डे, कहता लास्ट नाइट, द प्रीवियस नेक्स्ट, मतलब आने वाला, यस्टरडे के द प्रीवियस डे, मतलब कि प्रीवियस जो आने वाला है, तो पता वही ना बात। देखिए लास्ट नाइट मतलब जो बीत गया ना, जो आने वाला, जैसे उल्टा पूछ ले, आज को जो रात लास्ट है तो आने वाला के सबसे लास्ट में रात होगा, वही होगा। समय कुछ बोल दीजिए, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? फिर कहता नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग माने जो आ रहा है उसको फॉलो, आने वाला ना, समझ में कुछ हो ना। फिर मैं कहता कि पिछले एग्जाम का, तो यहाँ देखो द प्रीवियस तो पिछले साल वाला थे, अगर अभी जो रात हुआ है लास्ट नाइट, इसके पीछे से बैकग्राउंड लेंगे, समझ लो, नहीं समझा? ये थोड़ा सा लॉजिक के लिए तो अलग से बोलो, समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया। फिर समझो यह संडे माने कुछ होता है बीता हुआ कल, तो इसके पीछे और कोई बीता हुआ, तो इसके बीता हुआ कल, इसके मतलब इसके पहले वाला चीज बीता हुआ कल के फिर एगो पीछे एगो कौन होता है, तो उसका पीछे वाला फिर लेंगे, तो बाकी सब कुछ हो गया। समझ? यस सर। नहीं समझा?